दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया वाक़यात में अफगान मदाखलत के सबूत सालिसों के सामने रखेंगे। भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में जारियत कर रहा है। जारियत का वार खाली नहीं जाने देंगे, भरपूर जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत। गैर मुल्की पुश्तपनाही में काम करने वाले दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा, असातिज़ा, स्टाफ को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। तालिब इल्मों के हौसले बुलंद। सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। कहा फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। अमरीका, बरतानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और कतर की इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत की अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत के लिए पुरआज़्म है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने कहा कि वो इस्लामाबाद में होने वाले धमाके से आगाह हैं। उनकी हमदर्दियां हमले में मारे गए लोगों के प्यारों के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि कतर इस्लामाबाद और वाना में हमलों की शदीद मजम्मत करता है। कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारतीय सियासी रहनुमा और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। सहाफ़ियों का कहना है कि जब बीजेपी बहरान में आती है, नया ड्रामा रचाया जाता है। दहशतगर्दी या धमाके पर फौरन पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। बिहार इलेक्शन में बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है, इसलिए मज़ीद धमाकों की तवक्को की जा सकती है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा ये धमाके बिहार के इंतखाबात से पहले का मुतवक्किल सियासी इक़दाम था। सोशल मीडिया सार्फिन के भी बीजेपी पर सियासी मफाद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्ज़ाम। साबिक RSS रहनुमा यशवंत के हल्फिया अदालती बयान का हवाला दोबारा ज़ेर बहस। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब गाड़ी में धमाके से 10 अफराद हलाक और 24 जख्मी हुए हैं। को जब डिस्कस किया, जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं और जिसे सुन के अच्छे खासे लोग जो है उनके पसीने जारी हो जाते हैं कि वो एक ऐसा अफरीद के तौर पे हमारे अदालती निज़ाम में आया कि उस सुओ मोटो की नज़र कभी कोई वज़ीर आज़म हो गया, कभी कोई सरकारी मुलाजम हो गया, कभी कोई अदाकार या अदाकारा हो गया और कभी मुल्क की मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया उस सुओ मोटो ने। सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश। ऑपोजिशन का एहतजाज। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 27वीं आनी तरमीम माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर की। आज खुद नोटिस ने मुल्क के माशी निज़ाम का भट्टा बिठाया। सुओ मोटो के इख्तियारात का हर मामले में इस्तेमाल किया गया। 27वीं तरमीम में इस इख्तियार को आईनी अदालत को मुंतकिल किया। इस अहम आईनी तरमीम पर ऑपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। मुश्तरका कमेटी में ऑपोजिशन को बैठना चाहिए था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 27वीं आनी तरमीम को मानने से इनकार तरमीम करार दे दिया। सदर को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पर शदीद तनकीद की। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती होती है। आसिफ जरदारी करप्शन केसेस में क्या पेश होकर नहीं कह सकते कि उन पर इल्ज़ाम गलत है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि 2 लोटों के वोट से तरमीम पास करवाई गई। लोटों से बनी तरमीम आवाम की खदमत नहीं कर सकेगी। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर ने सेनेटर सैफुल अब्रो की रुकनीत के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन से राबते का ऐलान किया। कहा PTI ने अपने तमाम सेनेटरों को हिदायत दे दी थी कि आईनी तरमीम पर वोट नहीं करना। दुनिया के दीगर ममालिक में भी सदूर को फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना हासिल है। बात करने से पहले कुछ तहकीक करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाह मरी का बैरिस्टर गौहर के खिताब पर रद्द अमल। कहा पाकिस्तान में सियासी इंतकाम की तारीख है। नैब को PTI ने जिस तरह इस्तेमाल किया वो सब ने देखा। शाह मरी ने बैरिस्टर गौहर पर 27वीं आनी तरमीम को बाकू तरमीम कहने पर भी तनकीद की। कहा ऐसी बातें करके आप मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मकामी हुकूमतों की मजबूती के लिए तरमीम पेश न करने पर अफसोस का इजहार। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत की बुनियाद लोकल गवर्नमेंट है। हम जमहूरियत कहते हैं, इस पर यकीन नहीं रखते। 18वीं तरमीम में हमारा आज़म था कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हम अपनी ताकत नहीं उन्हें देना चाहते। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि 80 की दहाई में इस्लामाइजेशन का बुखार दीन के लिए नहीं, अमरीका के लिए था। इस मुल्क में अफगान जिहाद लड़ने के लिए तालीमी निसाब तब्दील किया गया। मौलाना फजल रहमान का कहना है 27वीं तरमीम के तमाम पहलुओं पर गौर के बाद JUI ने इस तरमीम की मुखालिफत का फैसला किया। JUI के मेंबरान कौमी असम्बली तरमीम की मुखालिफत में वोट दें। मौलाना फजल रहमान ने अपने मेंबरान को हिदायतनामा जारी कर दिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि अमल वली ने भी 27वीं तरमीम का साथ दिया। तरमीम के हक में वोट देने पर सैफुल लाबड़ो को पार्टी से निकाल दिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 27वीं आनी तरमीम में आवाम के लिए कुछ नहीं, अदालतों को इंतजामिया के मातहत किया गया। अब लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? अब तो सिर्फ अल्लाह ही की अदालत रह गई है। नून लीग के राना सनाउल्लाह का कहना है वज़ीर आज़म ने ऐवान में 3 मरतबा PTI को डायलॉग की पेशकश की। 27वीं तरमीम पर भी बातचीत की दावत दी। तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए बैठने को तैयार ही नहीं। स्टैंडिंग कमेटियों से भी वो मुस्ताफ़ी हो गए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम में इत्तेहादियों से रहनुमाई की बुनियाद पर कुछ तब्दीली हुई। तालीम, सेहत, आबादी और बल्दियात से मुतालिक इत्तफाक राय नहीं हो सका। जैसे जैसे इत्तफाक राय होता रहेगा, तरमीम होती रहेंगी। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 27वीं तरमीम की हिमायत के एवज सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का मुतालबा किया था। मौजूदा निज़ाम एक विफाक और 4 सूबाई दारुल-खिलाफ़ों के जरिए चल रहा है। इस निज़ाम ने लोगों को हथियार उठाकर पहाड़ों पर चढ़ा दिया। पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, MQM को मौका दे और इसका मौक़िफ़ सुने। PMLN, PTI और सारे दोस्तों से कहते हैं कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। पंजाब असम्बली का शुक्रिया कि उन्होंने MQM की बात मानी। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कल शाम सेनेट से 27वीं तरमीम को 64 वोटों से पास किया गया। आप जानते हैं कि सेनेट की तश्कील 26वीं तरमीम के बाद कैसे हुई। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आइन को मस करके चंद अफराद को नवाज दिया गया। खुद को मुस्तस्ना करार देने वालों के इरादे खतरनाक हैं, खामोश नहीं बैठेंगे। सत्ताईसवीं आनी तरमीम पर जस्टिस अतर मिनल्ला का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत। कहा सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी PTI के साथ होने वाला सलूक उसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया है। बहादुर जजों के खत और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ है। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा बैरूनी मदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है पंजाब हुकूमत माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरूए कार ला रही है। पंजाब एक मरतबा फिर कुदरत के करीब होता जा रहा है। ब्राज़ील में पाकिस्तान पेविलियन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। शुरका से गुफ्तगू करते हुए शानदार निशानाबाजी को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी हदफ होना चाहिए। मुकाबलों में पाक फौज, पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया, सिविल आर्म्ड फोर्सेस पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन की नुमाइंदगी शामिल थी। पाक फौज ने तमाम 4 इंटर सर्विसेज मुकाबले अपने नाम किए। आर्मी चीफ की मिलिट्री कॉलेज जेहलम की 100 साला तकरीबात में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से रवांडा के हाई कमिश्नर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक रवांडा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। रवांडा के साथ वफूद के तबादले और तिजारती सरगर्मियों में इजाफा चाहते हैं। भारतीय रियासत बिहार के असम्बली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग का इख्तिताम हो गया। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 बजे तक वोटर्स टर्नआउट 67% से ज़्यादा रहा। रियासती इंतखाबात में हुक्मरान बीजेपी और जनता दल के इत्तेहाद का मुकाबला अपोजिशन जमात कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की जमात राष्ट्रीय जनता दल से है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार असम्बली की 243 नशिस्तों पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान 14 नवंबर को होगा। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। विफाकी वज़रा, नून लीगी रहनुमाओं और दीगर शख्सियात की शिरकत। इरफान सदीकी 2 हफ्ते की अलालत के बाद गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा, इरफान सदीकी का दुनिया से जाना एक अजीज तरीन भाई के बिछड़ने जैसा है जिसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। इरफान सदीकी के इंतकाल पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत कई सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। रूसी लड़ाका तैयारा MiG 31 चुराने की साजिश नाकाम बना दी गई। रूसी फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी FSB ने तैयारा चुराने की साजिश का इल्ज़ाम यूक्रेन और बरतानिया पर लगाया है। FSB के मुताबिक MiG 31 को मिसाइल समेत चोरी करने के लिए रूसी पायलट्स को $3 मिलियन और यूरोपीय शहरियत की पेशकश की गई थी। रूसी सरकारी TV ने रिश्वत और सियासी पनाह की पेशकश के पैगाम की रिकॉर्डिंग्स भी नशर की हैं। PTI पार्लिमानी वफ्द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को अमन जरगे में शिरकत की दावत। सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहद होकर आगे बढ़ने का आज़म का इजहार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे के हालात मतकाजी हैं कि सब मिलकर आगे बढ़ें। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत का अमन जरगा खुश आइंद है। और पहले वनडे मैच में श्रीलंका की पाकिस्तान से मिले 300 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी।